मेरी, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा शानदार टॉपिक हो सकता है जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में आए, तो ऐसा शानदार टॉपिक हो सकता है। मैं आप सभी को थोड़ा प्रूफ दिखाना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन सेटअप एग्जाम में जो लिया है, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे और विद्युतीय विभव के कारण विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर उस क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मैं पहले आप सभी को बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए कि जो मैं क्वेश्चन बताता हूं वो डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आता है। अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया है वो सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में आया है। तो आज भी मैं लेकर के आप सभी के साथ लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए इस सबको समझते हैं। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग एग्जाम छोड़ते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि एग्जाम कभी भी मत छोड़ना। एग्जाम आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से ही पता चलता है कि हम लोग कितना पानी में हैं और एग्जाम से ही पता चलता है कि हम लोग अब कितना हम मार्क्स को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, कितना नंबर ला सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो एग्जाम अभी सेटअप एग्जाम हुआ था, हाल फिलहाल में हुआ था, शायद किसी किसी स्कूल में हुआ भी नहीं है। तो मैं इससे आपको साबित करना यही चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये अगले साल ही सेट हो गया था। अब तुम हमसे पूछेगा कि ये अगला साल कैसे सेट हो गया था, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एग्जाम होता है उसमें पहले ही लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं सेट करने के लिए टीचर लोग। तो टीचर लोग एक नहीं सेटर करने जाता है, बहुत लोग सेट करने जाता है। तो जो बहुत लोग क्वेश्चन सेट करते हैं उनमें से जो सबका सबसे बिजोड़ होता है वो बोर्ड एग्जाम के लिए रहता है, बाद बाकी जो रहता है सब रखा रहता है और वही क्वेश्चन सेटअप में आता है। तो आप इस एग्जाम के अंदाजा से आप लगा सकते हैं कि आपका तैयारी जो है कैसा है और आप कितना पानी में हो और आप कितना अच्छे तरीका से स्कोर कर रहे हो। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला आपको जरूर ही जरूर आना चाहिए। तो अगर आप इस प्रश्न को याद नहीं किए हो तो जाकर याद कर लो। इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आप सभी को दे चुका हूं, जाकर बस आप सभी को याद कर लेना है। और अगर आप याद नहीं किए हो तो मेरे को कमेंट में लिखो, मैं आप सभी के लिए ये सारा टॉपिक का पूरा जितना है फिजिक्स का सब मैं आपको बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। लेकिन आज के इस वीडियो में आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर और बात करते हैं कि कैसे इसको याद रखें। देखो, फर्स्ट कर रहा है कि आवेश के गुण। गुण जो होता है ना, गुण शब्द वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को बता दूं कि जितना जिसका भी गुण होगा, विद्युत बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखा के गुण, यहाँ आवेश का गुण, सभी के गुण को रट जाना, उसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर रहता है। आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किसके गुण की बात कर रहा हूं। तो आइए अभी हम बात करते हैं आवेश के गुण के बारे में। देखिए, एक नंबर का रहा सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका कहने का मतलब, जैसे कि आवेश मतलब कि मान लेते हैं ये क्या है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, चिपकेगा। और अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को ढकेलेगा। अगर नेगेटिव है दोनों तो एक दूसरे को ढकेलेगा। ये बात एक नंबर समझ गए। 2 नंबर का है स्वतंत्र निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यानी आवेश जो होता है वो जितना निकाय में है वो संरक्षित रहता है, ये नष्ट नहीं होता है। यानी कहता है नहीं कि आवेश को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं आवेश को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 नंबर का रहा है आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश आप लोग देखिएगा तो वो आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक होता है। बस 3 आपको याद रखना है, 3 से ज्यादा आप याद मत रखो। ये आपके एग्जाम लायक है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तैयारी करना है बहुत अच्छे ढंग से और अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो छोटा छोटा ही हमको सीखना होगा। एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं,
अगर आप लोग केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये वक्त आने वाला है आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आइए यहाँ पे 2 नंबर समझते हैं। 1 नंबर आप समझ गए, दूसरा कह रहा है कूलम्ब का नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे कह रहा है इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच का जो दूरी होता है उनके बीच का समानुपाती होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो नियम है उसमें आपको अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो एक याद कर लो, ये F जो है वो बल है और Q1 और Q2 दोनों आवेश है और ये R जो है इसके बीच का दूरी है। तो बस दिमाग में घुराते रहना F वेरिएबल Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अगर ये आप 3 बार दोहरा लेते हो तो आपको ये नियम याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, पहले आप दोहरा के तो देखो 3 बार, यानी 3 बार मन में रख लेना है F वेरिएबल Q1 इंटू Q2 अपन R का स्क्वायर, F वेरिएबल Q1 इंटू Q2 अपन R का स्क्वायर। बस खुद पे खुद आप ट्रिक बना लोगे, आप अपने आप कहने लगोगे कि कूलम्ब के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच का जो दूरी होता है वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप लोग समझ गए। आइए यहाँ पे देखते हैं, दूरी के यहाँ पे वर्ग छूट गया था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आइए समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। जैसे कि हम किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे तो उस बिंदु पर जो आवेश होगा उस पर जो बल लगेगा उसके बराबर होता है। यहाँ आप इससे समझ सकते हो, यहाँ पर ई बराबर जो होता है F बटा क्यू नॉट होता है, जहाँ F क्या है, बल है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और क्यू नॉट क्या है, आवेश है। ये आप समझ सकते हो छोटी छोटी बातों से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अगला वीडियो जो होगा मेरा और आएगा शानदार ट्रिक के साथ, धांसू ट्रिक। मैं आप सभी को बता दूं कि 4 चैप्टर से मैंने केवल 20 से 25 प्रश्न निकाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना ही क्लियर कर लेते हो तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और चैप्टर जो है स्थिर वैद्युतिकी से, यानी 4 चैप्टर आता है, चारों को मैंने कवर किया है और चारों में से मात्र 20 से 25 क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि एक चैप्टर से 4 से 5 पढ़ रहा है। तो अगर आपको वो जो क्वेश्चन है चाहिए तो सबसे पहले चीज मैं आप सभी को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप आराम से देख सकते हो। और एक चीज और, इस वीडियो से आपको सीख मिली है कि सबसे पहली बात, एग्जाम कभी भी मत छोड़ना। जो एग्जाम है वो हम लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी परीक्षा जो होता है वही आगे बढ़ाता है और परीक्षा ही होता है जो पीछे बढ़ाता है।